नमस्कार, इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। आज थोड़ा पॉलिटिकल डिबेट हो जाए। हालांकि कभी कभी हम इंडिया डिबेट में अब तक पॉलिटिकल डिबेट किए हैं, लेकिन आज का पॉलिटिकल डिबेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वो इसलिए क्योंकि सबकी निगाह कर्नाटक पर टिकी हुई है। और कर्नाटक पर इसलिए टिकी हुई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में हार गई तो होगा क्या। क्योंकि बड़े दिनों बाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कर्नाटक में थी। काफी लंबे समय से सोनिया गांधी बीमार थी, लेकिन कर्नाटक के चुनाव में उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने खुद भी मोर्चा संभाल लिया। प्रियंका गांधी मोर्चा संभाले हुए हैं, राहुल गांधी पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं। कांग्रेस के सभी ताकतवर, कद्दावर, बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डी शिव कुमार, तमाम नेता कर्नाटक के रण में उतरे हुए हैं। और इसलिए ऐसा लग रहा है कि क्या कांग्रेस गुजरात की तर्ज पर नहीं, कर्नाटक में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, जो कि इलेक्शन मशीन के रूप में अपने आप को पूरी दुनिया में स्थापित कर चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा कर्नाटक में जोर आजमाइश कर रहा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस और बीजेपी की यह टक्कर परिणामों में क्या गुल खिलाती है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में चुनाव हार जाती है तो होगा क्या। इस मुद्दे पर कर्नाटक की 13-14 दिन की यात्रा करके लौटी हैं क्यूवाइब की कंसल्टिंग एडिटर नीरू व्यास, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में है शक्ति शरण सिंह, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ध्रुव अग्रवाल, जो न सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वरन की कई पॉलिटिकल पार्टियों को नजदीक से जानते समझते हैं, कई नेताओं के साथ उनके अंदरूनी एक प्रकार से रिश्ते हैं, राजनीतिक पार्टियों की हर चाल को समझते हैं। वो भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। शुरुआत करेंगे नीलू से। नीलू, एक तो आप बेंगलोर से लौटी, हमारे लिए कोई मिठाई लाई नहीं, तो हमारी तो मैं समझता हूं कि कर्नाटक कोई जीते मैं हार गया। मुझे कोई बेंगलोर की मिठाई बहुत मशहूर है, मुझे तो मिली नहीं। आपका धारवाड़ पेड़ा पेंडिंग है, स्टूडियो आते ही ले आऊंगी। ठीक है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी हार रही है नीलू? हार और जीत मेरे ख्याल से आशु कहना इस समय ठीक नहीं होगा, क्योंकि पोलिंग परसों है और वोटों की गिनती 13 तारीख को है। और नॉर्मली इस तरीके का गेस मैं हैजर्ड नहीं करना चाहूंगी कि हारेगी या जीतेगी, लेकिन जो मैंने 13-14 दिनों में महसूस किया और जो मेरी जमीनी तौर पर जो मुझे एक सेंस मिला, उसी को मैं आपसे और ऑडियंस के साथ शेयर करूंगी। मैं ट्रैवल कर रही थी नॉर्थ कर्नाटका, सेंट्रल कर्नाटका और साउथ कर्नाटका। प्रिडोमिनेटली ये 3 रीजन्स थे जहां पर मैंने लगभग सारे नेताओं के साथ ट्रैवल किया। और जो मुझे सेंस मिला, और हर पार्टी के, इसलिए मुझे शेयर करने में गुरेज नहीं होगा कि जो मैंने महसूस किया ग्राउंड में, और सिर्फ शहरी इलाकों में नहीं बल्कि जब मैं ग्रामीण इलाकों में भी गई हूं, तो एक सत्ता विरोधी लहर, जिसको मैं कहती हूं हमेशा कि एंटी इनकम्बेंसी, जैसे बीजेपी हमेशा कहती है कि नहीं एंटी इनकम्बेंसी को तो उसने प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन कर्नाटक के केस में कई सालों बाद, जब से मोदी जी की सरकार भारत में आई है, उसके बाद एक हेवी एंटी इनकम्बेंसी किसको कहते हैं, मुझे लगता है कि कर्नाटका उसका एक पहला एग्जाम्पल बनेगा, जो कि कोई मैन्युफैक्चर्ड एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी इज विजिबल ऑन द ग्राउंड इन द रूरल एंड इन द अर्बन पॉकेट्स। और मैं उसका उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। जैसे कोराटागियर एक कंस्टिट्यूएंसी है, टुमकुर इलाके की का एक छोटा सा गांव है, वहां का आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। उसके कई इलाके कांग्रेस के बैस्टियंस हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। कुछ इलाकों में जेडीएस भी सक्रिय है, कुछ इलाकों में बीजेपी है। और तीनों इलाकों में मैं गई थी सिर्फ ये जानने के लिए, एज अ सैंपल स्टडी, कि वहां के लोग क्या सोच रहे हैं। तो ग्रामीण इलाकों में खासकर इतनी ज्यादा सत्ता विरोधी लहर है, सिर्फ इसी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं, तीनों रीजन्स की मैं बात कर रही हूं, कि गांव के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जो भी वायदे
बीजेपी की सरकार ने उनको किए थे, वो कोई भी वायदे पूरे नहीं हुए हैं। एक ये चीज है। 40% कमीशन सरकार का जो नैरेटिव, जो कि महज नैरेटिव ही नहीं है, उसको कांग्रेस ने बहुत सफलतापूर्वक खड़ा किया है, लेकिन वो कैंपेन घर घर जाकर बैठ गया है और लोगों के मन में ये विश्वास हो गया है कि बीजेपी एक भ्रष्ट सरकार है, जिसके बारे में 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा मजाक में भी, जैसे कुछ बच्चों से मैं मिली तो उन्होंने मजाक में ही बोला कि 40% सरकार आ, वहां पे छोटे छोटे बच्चे इस चीज को बोल रहे हैं। यानी कि जो ये कैंपेन है, इसको इतना ज्यादा ये वहां पर रेजोनेट कर रहा है। तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। दूसरा है महंगाई और बेरोजगारी। जैसे मैं जिस गांव की बात कर रही हूं, वहां पर मैंने खुद लोगों से पूछा कि क्या आपको सिलेंडर्स नहीं दिए मोदी सरकार ने, क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, जो आवास योजना है, वो आपको नहीं मिली है? तो मुझे लोगों ने लिटरली मुझे घर पर लेकर गए हैं और दिखाया है कि ये देखिए मैडम, अगर मिला होता तो हम आपसे क्यों छुपाते। यानी कि जो वायदे प्रोमिसेस जो किए थे मोदी गवर्नमेंट ने, सॉरी जो बीजेपी की सरकार ने कर्नाटका में, वो वायदे पूरे नहीं हुए हैं। और जो बसवराज बोम्मई की सरकार है, उसके खिलाफ एक बहुत ही भयानक इनर्शिया एक नजर आता है। यानी कि जब से बोम्मई ने कमान संभाली है बीजेपी की, वहां पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई भी विकास, कोई भी चीजें मूव करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और इसी कारणवश मैं आपको बता दूं कि बोम्मई के साथ मैं इन 13 दिनों में मैं बोम्मई से 3 बार मिली हूं। उन्होंने वायदा किया कि वो इंटरव्यू देंगे, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू से बचते रहे। आपने देखा होगा कि किसी भी चैनल पर बोम्मई ने कोई भी इंटरव्यूज नहीं दिए हैं, वो अवॉइड कर रहे थे, सिवाय इसके कि कुछ न्यूज एजेंसीज को उन्होंने साउंड बाइट्स दी हैं कुछ कुछ कहते हुए। यानी कि कुल मिलाकर जो अभी तक का सेंस है, फिर मैं आगे भी बात करूंगी, कि एक बार सत्ता विरोधी लहर जो कर्नाटक में नजर आ रही है, वो वाकई में बीजेपी के लिए बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट हो सकता है। जी आशु।